अरे यार, होली आ रही है, कुछ प्लान किया है या नहीं? अभी तैयारी तो नहीं की है, लेकिन इस बार की होली इस तरह मनाएंगे कि यादगार बन जाए। अरे अगली बार की होली तो बिना प्लानिंग के कितनी बिगड़ गई थी। इस बार सब मिलकर अच्छी तरह से प्लान बनाकर होली खेलेंगे। फिर तो होली में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक काम करते हैं, 2-3 दिन के अंदर किसी के घर पर होली मिलकर होली का प्लान बनाते हैं। मस्त भांग भी पियेंगे इस बार। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सब मेरे घर मिल लेंगे, तू बाकी के दोस्तों को भी बोल दे। साथ ही रात का डिनर भी कर लेंगे मेरे घर पर। इतना कहकर सौरभ फोन रख देता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। भैया रुक जाइए, ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप इसे भूल गए। आकाश तुरंत फाइल लेता है, लेकिन कीर्ति के बाएं गाल पर लगे गहरे चोट के घाव को देखकर चिल्ला पड़ता है। आज के बाद जब हम लोग बाहर जा रहे हो तो पीछे से मत रोकना। तेरा ये मनहूसा चेहरा देखकर दिन खराब हो जाएगा हम सबका। हाँ, अगर आज हमारा दिन खराब हो गया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर सभी लोग फाइल लेकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं कीर्ति भी घर के कामों में लग जाती है। फिर दोपहर को चलो टिफिन पैक हो गया, अब रोज की तरह भैया को उनके ऑफिस में टिफिन देकर आती हूँ। यह सोचकर कीर्ति तुरंत टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकलती है और फिर टोटो से ऑफिस पहुंचकर लगता है आज मुझे अंदर जाकर टिफिन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो गार्ड भैया ही नहीं है। यह सोचकर कीर्ति अपने चेहरे का दाग दुपट्टे से छुपाकर ऑफिस के अंदर जाती है और अपने भाइयों के केबिन में पहुंचती है। भैया ये लीजिए आपका टिफिन। इस मनहूस को यहाँ मेरी ऑफिस आने के लिए किसने कहा था? किसी ने इसे देख लिया ना तो जाने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। कर लो, तुम्हारी बहन इतने प्यार से तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई है। मैनेजर और बाकी सब लोग केबिन से चले जाते हैं। क्या जरूरत थी तुझे यहाँ इस तरह अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर आने की? अगर किसी ने देख लिया ना तो न जाने हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वो दरअसल बाहर गार्ड नहीं था, इसी वजह से मैं अंदर। चुप, एकदम चुप। जो भी हो जाए, आज के बाद बाहर से ही टिफिन देकर चली जाना, अंदर आने की जरूरत नहीं है। रंजीत की बात सुनकर कीर्ति की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो चुपचाप टिफिन देकर बाहर घर जाने के लिए रिक्शा ढूंढने लगती है। इतनी देर से खड़ी हूँ, रिक्शा क्यों नहीं मिल रहा? होली का वक्त है, वरना पैदल ही चली जाती। कीर्ति रिक्शा ढूंढ रही थी, वहीं बाइक पर बाहर खड़े कुछ लड़के। ओ भाई, तू 2 साल पहले उसे होली में मिला था और अब दोबारा होली आ रही है, एक बार बात करने की तो कोशिश कर। यार क्या करूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। कैसे बात करूं और क्या कहूं? अरे बेटा, तू नहीं सुधरेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, रुक बताता हूँ तुझे। इतना कहकर राजीव मजाक में अभिषेक को कीर्ति की तरफ धक्का दे देता है। तुम कौन हो? अब वो मैं। हे भगवान, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन का क्या ही काम। और वो दरअसल शायद ये आपके पैसे गिर गए हैं। नहीं, ये पैसे तो मेरे नहीं हैं। किसी और के होंगे। सॉरी। वैसे मैं आपको रोज देखता हूँ। आप किसी को यहाँ टिफिन देने आती हैं? हाँ, वो मेरे भैया इस ऑफिस में काम करते हैं। रोज मैं बाहर से ही टिफिन देकर चली जाती हूँ, लेकिन आज गार्ड नहीं था, इस वजह से मुझे अंदर जाना पड़ा। हाँ, अच्छा, आपके भैया इसी ऑफिस में हैं? हाँ, मैं भी इसी ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ तक कि मेरा फ्रेंड भी। अच्छा, वो देखिए रिक्शा, मैं जा रहा हूँ, आप रिक्शा कर लीजिए। अभिषेक तुरंत वहां से चला जाता है और कीर्ति रिक्शा से घर पहुंचती है। अरे सच में यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब पागल है क्या कहता मैं उस लड़की को। अब इसी तरह अगले दिन कुछ देर में हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं होली की प्लानिंग करने, और यहीं खाना खाकर जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबके आने की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है। फिर कीर्ति किचन में खाना बनाने लगती है। वहीं थोड़ी देर में आकाश और सौरभ के सभी फ्रेंड्स आते हैं और सोफे पर बैठकर बातें शुरू करते हैं। भाई, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। इस बार की होली तो हर साल याद रहेगी। हाँ यार, इस बार तो मस्त भांग पियेंगे और मजे करेंगे। हाँ सच। वैसे अभिषेक, तू कहाँ खोया हुआ है? यार मैं क्या बताऊं तुझे, एक लड़की हमारी ऑफिस के बाहर हर रोज अपने भाई को टिफिन देने आती है। मुझे उससे प्यार। तभी वहां कीर्ति सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आप सभी के लिए नाश्ता। इतनी अच्छी लड़की नाश्ता दे रही है भाई साहब, कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है। अरे तुम लोगों ने कभी बताया नहीं, इतनी अच्छी लड़की को अपने घर में इस तरह छुपा कर रखा है। कौन है ये? अरे मेरी सौतेली माँ की बेटी है कीर्ति। जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। कीर्ति सबके लिए चाय लेने चली जाती है। वैसे हम लोग इसे कोई अपनी बहन नहीं मानते, नौकरानी के दर्जे में रखा है इसे अपने घर में। नौकरानी ज्यादा पैसे ले रही थी इसीलिए। अरे भाई, ये सब छोड़ो और होली की बातें करो। वैसे अभिषेक, तू कुछ बता रहा था ना? अब मैं कैसे कुछ कहूँ, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरे दोस्त की बहन है। सबके लिए चाय लेकर आती है और राजीव के हाथ में पकड़ाती है।
अरे तुम्हारे तो बड़े मुलायम हाथ हैं, कभी मौका दो तब हम भी अपना जलवा बिखेरें। राजीव कीर्ति का हाथ छूने लगता है, जिससे कीर्ति घबराकर पीछे हट जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। ये सारी चीजें अभिषेक नोटिस करता है। ये मेरे दोस्त न होते तो मैं बताता इन्हें। कीर्ति वहां से चली जाती है और सभी होली की प्लानिंग करते हैं। फिर अगले दिन भर तू वैसे भी घर में ही बैठी रहती है, होली आ रही है, होली के सारे पकवान बना लेना। लेकिन मैं अकेले कैसे सारी चीज। अरे वो सब कुछ हम नहीं जानते। हाँ, वैसे भी होली तो तुझे खेलना नहीं है, काम ही कर ले कम से कम। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और कीर्ति होली के पकवान बनाने लगती है। होली 2 दिन बाद है और मुझे अभी से ही बेचैनी हो रही है। ऊपर से तेल भी खत्म हो गया, बाहर से तेल लेने जाना होगा। फिर कीर्ति बाहर तेल लेने निकलती है, जहां होली से पहले ही सभी एक दूसरे को गुब्बारे मार रहे थे। अरे देखो एक लड़की है, चलो उस पर गुब्बारे मारते हैं। पंकज की बात सुनकर सभी लड़के कीर्ति पर गुब्बारे फेंकने लगते हैं। रंग नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, हे भगवान। कीर्ति गुब्बारों से बहुत ज्यादा डर जाती है और दौड़कर घर वापस आती है। होली, रंग, गुब्बारे, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। खुशबू, तुझे पता है बाहर कुछ लड़कों ने मुझ पर गुब्बारे मारे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगले साल होली में मैं जब। अरे कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, रंग ही तो है, भला रंग से क्या इतना डरना, जाप जाकर काम कर। खुशबू कीर्ति को चिल्लाकर काम करने भेज देती है। डरते हुए गुजिया छानने लगती है। तभी तेल छटक कर कीर्ति के हाथों में लग जाता है। इस तेल की वजह से मेरे हाथ जल गए, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर कीर्ति उसी जले हुए हाथ से गुजिया तलने लगती है। इसी तरह होली के दिन पूरा घर अच्छे से साफ कर दे, आज होली है, मेरे दोस्त आते ही होंगे। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। फिर कीर्ति पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है। तभी सौरभ के सभी दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्होंने पहले से ही होली खेल रखी थी। साथ ही वो भांग के नशे में धुत भी थे। अरे उसके गाल पर बस दाग है, बाकी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। अब तो बस इसे अपनी बाहों में लेने का मन करता है। तभी वहां सभी लोग आते हैं, जिसे देखते ही राजीव शांति से सभी के साथ सोफे पर बैठ जाता है और कीर्ति सभी के लिए खाने की चीजें लेकर आती है। अरे हम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से होली खेली है और यहाँ तेरी बहन है जिसपे कलर भी नहीं लगाया। अरे छोड़ो ना, वो होली नहीं खेलती है। अरे अगर नहीं खेलती है तो क्या हो गया, हमारे हाथों से रंग तो लगवा सकती है ना। फिर संजय तुरंत अपने हाथों में रंग लेकर कीर्ति की तरफ आगे बढ़ता है। नहीं, मैं होली नहीं खेलती। अरे क्या हुआ, रंग लगवाने में क्या दिक्कत है? अरे जब मना कर रही है तो क्यों इस तरह की छेड़खानी कर रहे हो, छोड़ो उसे। अभिषेक की बात सुनकर सभी रुक जाते हैं और कीर्ति वहां से चली जाती है। भाई तुझे मजे नहीं लेने तो चुप रहना, सौरभ की बहन है, हमारी थोड़ी ना। अभिषेक को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता है कि तभी अरे होली की वजह से आंखों में कलर चले गए, मैं वॉशरूम यूज करके आता हूँ। फिर राजीव तुरंत वॉशरूम का बहाना बनाकर किचन में पहुंचता है और काम करती हुई कीर्ति को पीछे से पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे। अरे दिक्कत क्या है, जरा कलर तो लगने दो। राजीव अपने गाल पर लगे रंग को कीर्ति को लगाने लगता है कि तभी वहां अभिषेक आता है और उसे धक्का देता है। तब से देख रहा हूं तुम लोगों की हरकत, अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तभी वहां सभी लोग आते हैं। तुम दोनों यहाँ, जरूर इसी मनहूस ने कुछ किया होगा। यह सोचकर आकाश कीर्ति को एक थप्पड़ मार देता है और फिर सभी बाहर आकर होली खेलने लगते हैं। हर साल होली पर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे मायके में ही मेरी इतनी दुर्दशा, न जाने ससुराल में क्या होगा। आखिरकार इस चेहरे पर इन्फेक्शन के साथ शादी भी कौन ही करेगा मुझसे। फिर कीर्ति काफी देर तक रोती है और इसी तरह उसकी होली बीतती है। फिर कुछ दिनों बाद जब कीर्ति सब्जियां ले रही थी, होली के दिन मैंने जरा इसे छू क्या दिया, इसने बात का बतंगड़ बना दिया। आज इसे पता चलेगा असली बदतमीजी किसे कहा जाता है। इतना कहकर राजीव सिगरेट जलाकर कीर्ति के पास जाता है। और कीर्ति डार्लिंग, क्या कभी हमसे भी बात कर लिया करो? तुम? समीर सिगरेट का धुआं कीर्ति के मुंह पर छोड़ता है। अरे क्या हुआ कीर्ति बेबी, खांसी हो रही है? शायद तुम्हारे गले का दुपट्टा तुम्हारा गला चाप रहा है। इतना कहकर समीर कीर्ति के गले से दुपट्टा खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अभिषेक वहां आकर उसे धक्का मारता है। होली के दिन तो तू भांग के नशे में था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज नहीं। देख अभिषेक, मैं तेरा दोस्त हूँ। होली पर तूने मुझे मारा था तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, पर अगर आज तूने कुछ भी किया तो क्या कर लेगा? इतना कहकर अभिषेक समीर की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगता है, जिससे समीर जमीन पर गिर जाता है। अरे तू मेरा दोस्त है या उसका भाई? अरे तुझे क्यों मिर्ची इतनी लग रही है? कौन लगती है ये तेरी? लग रही है मुझे मिर्ची? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी कीर्ति के भाई आते हैं, जो अभिषेक की बात सुन लेते हैं। वहीं राजीव कीर्ति के भाइयों को देखते ही भाग जाता है। वहीं मोहल्ले की औरतें,
ओ, तो खुलेआम बाजार में आशिक की छाड़ी जा रही है। इस लड़की ने तो अपने परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक तो इसके चेहरे पर इतना बड़ा दाग और ऊपर से सरेआम आशिकों की भीड़। थू। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने आज। अब कौन करेगा तुझसे शादी? बोल बोल, चुप क्यों है? मैं करूंगा इससे शादी। चलो कीर्ति। इतना कहकर अभिषेक तुरंत कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में लेकर आता है और उसे मंदिर में रखे सिंदूर को उठाकर उसकी मांग भरने लगता है। तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें अंदाजा है ना? एक बार अच्छे से मेरे गाल पर पड़े दाग को देखो। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, तुम्हारी चेहरे से नहीं। आखिरकार तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। सच तो यह है कि मैं पिछले 3 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या ये सही रहेगा? कहीं मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो? लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये सोचकर कीर्ति अभिषेक को शादी के लिए हाँ कहती है। अभिषेक कीर्ति की मांग भरकर उसे शादी करता है और कीर्ति को अपने घर लेकर चला जाता है। मम्मी, पापा! काजल कीर्ति के चेहरे को देखकर डरकर चिल्लाती है, जिससे पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जिनकी नजर भी कीर्ति पर अभिषेक पर पड़ती है। अरे भाई अभिषेक, कौन है ये लड़की? ये कीर्ति है, मैंने इससे शादी की है। देवर जी, आपने इस बदसूरत लड़की से क्यों शादी की? चेहरा देखकर कोई बच्चा रो पड़े। नहीं भाभी, पसंद नहीं है दरअसल। फिर अभिषेक सारी बातें अपने परिवार वालों को बताता है। जब शादी हो गई है तो गृह प्रवेश भी कर लो। काजल बेटी, आरती की थाली लाओ। फिर काजल आरती की थाली लाती है और सावित्री कीर्ति का गृह प्रवेश करवाती है। अरे भाई बड़े बहू, छोटी बहू को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसकी जरूरत का पूरा ध्यान रखना। करिश्मा मुंह बनाते हुए कीर्ति को उसके कमरे में छोड़ देती है। अरे देखो कीर्ति, मैं जानता हूँ हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आराम करो। अभिषेक की बात सुनकर कीर्ति थोड़ा रिलैक्स करती है। इन सब में पूरा दिन बीतता है और फिर अगली सुबह। शादी चाहे जैसी भी हो, रस्में तो पूरी करनी है। मैं काम करती हूँ, सबके लिए खाना बना लेती हूँ। यह सोचकर कीर्ति सभी के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सभी को खिलाती है। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, खाना खाकर पेट भर गया लेकिन मन नहीं। शक्ल तो अच्छी है नहीं, इसीलिए खाना ही अच्छा बना लिया होगा। अरे भाई बड़े बहू, बंद करो अपनी ये बकवास। हाँ छोटे बहू, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। बस एक बात पूछूं, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान क्यों है? वो ये तो वो अब कीर्ति घबराने लगती है और बिना बताए वहां से चली जाती है। लगता है कीर्ति परेशान है, आप लोग उसे फोर्स मत कीजिएगा। सभी अभिषेक की बात मान जाते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर अगले दिन बाहर सब्जी वाला आया, चल बहू चलकर सब्जी ले लेते हैं। ठीक है मम्मी जी। फिर कीर्ति और सावित्री सब्जी के ठेले पर सब्जी लेने जाती है। ये क्या सावित्री बहन, आपने अपने बेटे की शादी कर दी और ऐसी बहू लेकर आई हैं? अरे आप तो बड़ा बोलती थी कि आपकी बहू चांद के टुकड़े की तरह होगी, यहाँ पर तो ये चांद पर लगे दाग की तरह है। सभी सावित्री को ताने मारने लगते हैं, जिससे कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए किचन में जाती है, जहाँ पता नहीं अभिषेक बाबू ने कीर्ति मैडम से क्यों शादी कर ली। वो तो खुद ही इतने हैंडसम है, किसी भी लड़की से शादी कर लेते। कीर्ति मैडम से शादी करके तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कीर्ति ये सारी बातें सुन लेती है और तुरंत अब वहां से अपने कमरे में जाती है। क्या सच में मुझसे शादी करके अभिषेक जी की जिंदगी बर्बाद हो गई? ये सब कुछ होली की वजह से हुआ है। वो कलर, वो रंग, होली, ये दाग। नहीं नहीं नहीं। इसी तरह एक दिन सोफे पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सच में परिवार के साथ बैठकर इस तरह बातें करने में कितना मजा आता है। वैसे बहू कहाँ है? रहने दीजिए ना माँ, उसके चेहरे को देखकर ही डर लगने लगता है। अरे अगर हमें उसके चेहरे पर लगे दाग और होली से उसका डरना, इन सभी के बारे में नहीं पता, तो हमें कोई हक नहीं है ऐसा कुछ कहने का। तभी वहां से कीर्ति अपने पल्लू से अपना चेहरा छुपाते हुए गुजरती है। बहू, तू वहाँ कहाँ जा रही है? इधर सुन, हमारे साथ बैठ। फिर कीर्ति सोफे पर बैठती है। देख बहू, शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन अब तुझे इस तरह अपना चेहरा छुपाकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। देख बहू, शादी को अभी काफी दिन हो गए हैं। तू भी हमारे परिवार का सदस्य है, जैसे सब वैसे तू, इसलिए इस तरह डरा मत कर। सभी की बातें सुनकर कीर्ति थोड़ा रिलैक्स करती है और फिर इस तरह धीरे धीरे कीर्ति अपने सभी ससुराल वालों के साथ घुल मिल जाती है और साथ ही जिम्मेदारियां भी संभालती है। इन सब के बीच में पूरा 1 साल बीतता है और दोबारा होली आती है। अरे ये क्या, तेरी शर्ट पर कलर कैसे लग गया? अरे माँ क्या कहूँ, इन बच्चों ने होली के 1 हफ्ते पहले से ही गुब्बारे मारना शुरू कर दिया। जी हाँ, 1 हफ्ते बाद तो होली है, हम तो भूल ही गए थे। हमारे घर तो हर बार धूमधाम के साथ होली मनती है और इस बार भी ठीक ऐसा ही होगा, क्यों है ना? वैसे होली मनाने के साथ थोड़ी बहुत रस्में भी करनी पड़ेंगी। आखिरकार बहू की पहली होली जो है उसके ससुराल में।
कीर्ति सभी के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन होली का नाम सुनते ही सहम जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लगता है बहू परेशान थी, इस वजह से चली गई। खैर करिश्मा, तू और वो जाकर होली के कलर्स ले आना। क्या इसके साथ जाना होगा होली की तैयारी करने? अजीब आफत है। फिर शाम को करिश्मा मुंह बनाकर कीर्ति के कमरे में जाती है। जेठानी जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ, तभी तो तुम जैसी मनहूस लड़की के कमरे में आई हूँ, वरना इतनी फुर्सत नसीब नहीं है मुझे। वैसे चलो, होली के लिए बाहर से रंग लेकर आना है। क्या रंग? होली? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। आखिरकार इस लड़की के मन में चल क्या रहा है? क्या रहस्य है इन सब के पीछे? खैर छोड़ो, मुझे क्या। फिर करिश्मा तुरंत वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। घर के सभी लोगों में होली आने की खुशियां फैली हुई थी, वहीं कीर्ति के मन में खौफ था। इसी तरह होलिका दहन के दिन, मालकिन, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है, अब मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। ओ काजल, तूने बहू को देखा है क्या? अपने कमरे में सो रही हैं। क्या फायदा उन्हें ढूंढने का, वैसे भी होली की बात सुनते ही उनका मुंह बन जाता है। हाँ भैया, आखिरकार बहू को होली सुनकर इतनी बेचैनी क्यों होती है? उसके ससुराल में उसकी पहली होली है, उसके बावजूद भी। चलो ठीक है, थोड़ा आराम करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो सोकर उठेगी तब मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। नहीं नहीं, मुझे कलर मत लगाओ, नहीं, मुझसे दूर रहो, नहीं। कीर्ति की आवाज सुनकर सभी तुरंत कमरे में जाते हैं। सावित्री और अभिषेक कीर्ति के बगल में बैठते हैं। क्या हो गया तुझे? तू इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? तूने क्या कोई बुरा सपना देखा? क्या वो होली का सपना था? अरे तुम इस तरह होली से इतना डरती क्यों हो? तुम्हारा ये चोट, होली से डरना, इन सब के पीछे का क्या रहस्य है? वो होली के दिन दरअसल बचपन से ही मैं होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाती हुई आई हूँ, लेकिन इस बार मेरी माँ के जाने के बाद तो किसी ने भी मेरे साथ होली नहीं खेली। तभी कमरे में खुशबू गुलाल लेकर आती है। क्या हो गया दीदी, किसी ने आपके साथ होली नहीं खेली तो मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर होली खेलते हैं। फिर खुशबू प्यार से कीर्ति के गालों पर गुलाल लगाती है और गुलाल लगते ही कीर्ति का चेहरा बहुत बुरी तरह से जलने लगता है। मेरा चेहरा ये तो बहुत जल रहा है। तुमने ये क्या किया? नहीं नहीं नहीं, पानी पानी। कीर्ति तुरंत पानी से अपने चेहरे को धोती है, लेकिन पक्का कलर कीर्ति के चेहरे पर रह जाता है, जिससे उसका पूरा चेहरा और खासकर बाएं गाल पर बड़ा निशान पड़ जाता है। अब मनाओ, तुम्हें होली खेलने का बहुत शौक था ना? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम जैसी लड़की के साथ होली खेलूंगी? मुझसे ज्यादा सुंदर थी ना, अच्छा किया मैंने इसके साथ। केमिकल वाले रंग की वजह से कीर्ति के चेहरे पर एक बड़ा निशान रह जाता है। बड़ा शौक था तुझे होली खेलने का, हैं? ये अपने चेहरे का क्या सत्यानाश कर लिया? अरे वो पूरी जिंदगी बैठकर हमारी छाती पर मूंग डलेगी, कौन करेगा इससे शादी? कीर्ति के खुद के घर वाले कीर्ति से नफरत करने लगते हैं, वहीं बाहर के लोग। अरे बेटा, आंखें बंद कर लो, कहीं तुम उसे देखकर डर ना जाओ। होली बीत गई लेकिन इसका चेहरा अभी भी वैसा ही है, कोई बच्चा देखकर डर जाएगा। और फिर उसके बाद हर होली मेरे साथ अलग अलग चीजें होती रही और ये निशान आज तक बना रहा। कीर्ति की बातें सुनकर करिश्मा, जो हमेशा उसे ताने मारती थी, उसे भी काफी बुरा लगता है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई जाने बिना न जाने आपको कितने ताने मार चुकी हूँ। हाँ भाभी, और आप घबराइए मत, भले आपके मायके में चाहे जैसी भी होली आपने मनाई हो, लेकिन ससुराल में आपकी होली यादगार होगी। आज होलिका दहन है, आप सबकी बुराई और नेगेटिविटी को भूलकर इस त्योहार को मनाइए। हाँ कीर्ति, देखना, मैं तुम्हारी बहन को सबक नहीं सिखाऊंगा और तुम्हारे चेहरे पर लगा ये निशान ठीक करवाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सभी की बातें सुनकर कीर्ति थोड़ा भावुक होती है और होली मनाने के लिए मान जाती है और फिर सभी के साथ मिलकर होलिका दहन करती है। वो तो ससुराल में पहली होली है, तो अभिषेक के साथ मिलकर इस होलिका दहन का चक्कर लगा। हाँ भाई, और साथ ही जल भी चढ़ा देना। इसके साथ कीर्ति होलिका दहन मनाती है। फिर 2 दिन बाद होली की सुबह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कुछ ठीक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुम इस तरह नीचे नहीं जाओगी, जैसे मैं कहूंगा वैसे जाओगी। फिर अभिषेक कीर्ति को कुछ बताता है और कीर्ति अपना चेहरा छुपाकर होली मनाने गार्डन में पहुंचती है, जहां चारों तरफ अलग अलग थालियों में रंग सजे थे, खाने की चीजें थी, साथ ही भांग और होली के अच्छे गानों के साथ सभी आपस में रंगों से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में वापस खुशी आने वाली है, लेकिन कहीं ये धोखा तो नहीं। तभी कीर्ति की नजर उसके मायके वालों पर पड़ती है। क्या? नहीं, ये हमेशा धोखा ही हुआ है। अभिषेक जी को जब मैं सारी बातें बता दी तो उन्होंने फिर भी मेरे मायके वालों को क्यों बुलाया? वो चाहते तो नहीं भी बुलाते। कीर्ति अब तक खुश थी, लेकिन अपने भाई और बहन को देखते ही घबरा जाती है। तभी खुशबू कीर्ति के पास जाती है। क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल वाले होली मना रहे और तुम यहाँ खड़ी हो? अरे हाँ, तुम भी जरा अपने चेहरे पर थोड़ा रंग लगा लो। उप्स, ये रंग कैसे लगाए? इससे तो रंगों से डर लगता है, और फिर चेहरा क्यों छुपा रखा है? ओ, ताकि कोई बच्चा तुम्हें देखकर डर ना जाए, इसीलिए। ये सारी चीज दूर खड़ा अभिषेक देख रहा था। लगता है यही सही मौका है। अभिषेक तुरंत खुशबू के पास जाता है और उसे कलर लगाता है।
ये तो जल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशबू की आवाज से होली में बज रहा गाना रुकवा दिया जाता है और सभी का ध्यान खुशबू पर पड़ता है। पानी पानी, तो कोई मुझे, मेरा चेहरा नहीं है। नहीं 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 नहीं, पानी पानी। यहाँ पर तो पीने का सादा पानी ही नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूंगी? मेरा चेहरा, तुमने मुझे ऐसा कलर क्यों लगाया? बहुत जल रहा है। 2 मिनट के लिए तुम्हारा चेहरा जल रहा है तो तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तुमसे सहा नहीं जा रहा है। सोचो तुमने अपनी बहन के साथ ही इतना बड़ा धोखा किया और आज तक तुम्हारी बहन के चेहरे पर उसकी वजह से दाग है। आज यही सिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये कलर लगाया है। क्या मतलब? इस चुड़ैल का बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया? भी बताती हूँ मैं इसे। खुशबू कीर्ति की तरफ आगे बढ़ती है, तभी खुशबू मुंह के बल कीचड़ में गिर जाती है। वहीं कीर्ति घबराकर पीछे हटती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से घूंघट हट जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। क्या ये आपकी बहू है इतनी ज्यादा सुंदर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसके चेहरे का दाग कहाँ गया? दरअसल अब कीर्ति के चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था और वहां सभी मौजूद लोगों से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। बेटे, ये सब क्या है? आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ? ये एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी में 1 महीने से कर रहा था। इस बारे में कीर्ति को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर होलिका दहन के बाद रात को सुनो सुनो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हें मेरे साथ जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुम पहले हॉस्पिटल चलो, फिर बताऊंगा। फिर अभिषेक तुरंत कीर्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हाँ, तो आ गए आप दोनों। मैं आप प्लास्टिक सर्जरी के लिए 1 महीने पहले से ही जो दवाइयाँ खानी होती हैं वो खाई है ना? क्या प्लास्टिक सर्जरी? हाँ कीर्ति, प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। अच्छा, अब आप बाहर जाइए, मुझे ट्रीटमेंट शुरू करना है। फिर अभिषेक बाहर जाता है और डॉक्टर कीर्ति की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। फिर 1 दिन बाद एक होटल के कमरे में छोटी दीवाली पर कीर्ति के चेहरे पर से पट्टियां हटाई जाती हैं। मेरा चेहरा तो बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। हाँ, लेकिन ये तुम घर वालों को मत बताना, कल होली में सबको सरप्राइज देंगे। सभी सुनकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। तभी वहां खुशबू के चेहरे पर हो रही जलन खत्म हो जाती है। मेरे चेहरे पर अभी इतनी तेज जलन हो रही थी, अचानक ठीक कैसे हो गई? मैं तुम्हारी तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं बस सबक सिखाने के लिए सब किया था। सोचो, जिस जलन को तुम 15 मिनट नहीं सह पाई, उस जलन को कीर्ति न जाने कितने सालों से सहती आ रही है, साथ में लोगों के ताने भी। मुझे माफ कर दो कीर्ति दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ये किस तरह हमारे साथ अपने मायके में होली मनाती थी और आज देखो ससुराल में कितने अच्छे से होली मनाएंगी। सच में जिसे भगवान बचाए उसे हम जैसे लोगों से क्या लेना देना। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति खुशबू को माफ नहीं करती है। बहू, ये रंगों का त्योहार एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर पुरानी बातें भुलाने का है। इसीलिए बहू, तू अपनी बहन को माफ कर दे। इस होली सभी बातें भूलकर खुशियां मना। फिर कीर्ति खुशबू को माफ करती है। भाभी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। वैसे जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो अब हम होली खेल लें। हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार होली है। वही तो, चलिए भाभी, बुरा न मानो, होली है। फिर अभिषेक सबसे पहले कीर्ति को गुलाल लगाता है। होली के गाने बजने लगते हैं। इस तरह कीर्ति अपने ससुराल में होली सेलिब्रेट करती है।